अच्छा, आज हम भारत की एक ऐसी अदृश्य शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो हर दिन हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। नहीं नहीं, ये कोई सड़क या इमारत नहीं, बल्कि आसमान में हमारी अपनी आंखें हैं, हमारे सैटेलाइट्स। तो चलिए, भारत के इनसैट और जीसैट कार्यक्रमों के इस रोमांचक यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे चुपचाप हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। जरा सोचिए, 1 अरब से ज्यादा लोग, इतना बड़ा देश और अनगिनत संसाधन, इन सब का मैनेजमेंट होता कैसे होगा? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। ये करोड़ों लोगों के लिए रोजमर्रा की रोटी, उनके कनेक्शंस और उनकी सुरक्षा का सवाल है। मतलब ये चुनौती सच में बहुत बड़ी है। देखिए, एक तरफ हिमालय की बर्फीली चोटियां हैं, तो दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर लंबा समुद्र तट। कहीं घने जंगल हैं तो कहीं सूखा रेगिस्तान। भारत की यही डाइवर्सिटी इसकी खूबी भी है और एक बहुत बड़ी चुनौती भी। किसी भी टेक्नोलॉजी को इस विशाल पैमाने पर काम करना पड़ता है। तो इस बहुत बड़ी चुनौती का जवाब कहाँ है? हमारे सिर के ठीक ऊपर, स्पेस में। दशकों की मेहनत से भारत ने अपना एक जबरदस्त सैटेलाइट नेटवर्क बनाया है। इनसैट, जो शुरुआती दौर से हमें टेलीकम्युनिकेशन और मौसम की जानकारी दे रहा है, और जीएसएट, जो आज की हाई स्पीड कम्युनिकेशन की रीढ़ है, ये दोनों मिलकर सच में भारत की आंख और कान बनकर काम करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जमीन पर नजर डालते हैं, लेकिन अंतरिक्ष से। देखते हैं कि ये सैटेलाइट्स हमारे खेतों से लेकर हमारे शहरों तक हर एक संसाधन का हिसाब किताब रखने में कैसे हमारी मदद करते हैं। कल्पना कीजिए, देश के हर एक खेत पर, हर नदी पर और हर शहर पर एक साथ नजर रखनी हो। ये सिर्फ निगरानी नहीं है, ये हमारे भविष्य को सुरक्षित करने की बात है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये सारे रिसोर्सेज बचे रहें। तो ये होता कैसे है? सबसे पहले तो सैटेलाइट ऊपर से जमीन की तस्वीरें लेता है। फिर जमीनी टीमें जाकर मिट्टी के सैंपल्स इकट्ठा करती हैं। इन सैंपल्स का लैब में एनालिसिस होता है और फिर इन सारी जानकारियों को मिलाकर एक डिजिटल नक्शा तैयार किया जाता है। ये नक्शा किसानों और योजना बनाने वालों के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं है। और इसका असर देखिए, ये सिर्फ कोई कागजी योजना नहीं है। इसी तकनीक की मदद से हम 9 बड़े फसलों की पैदावार का अंदाजा लगाते हैं, करोड़ों हेक्टेयर बंजर जमीन का नक्शा बनाते हैं और बड़े-बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट्स पर नजर रखते हैं। ये आंकड़े साफ-साफ बताते हैं कि ये टेक्नोलॉजी जमीन पर कितना बड़ा बदलाव ला रही है। चलिए, एक शहर का उदाहरण लेते हैं, भोपाल। यहाँ जो हम देख रहे हैं वो सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों को विकास के नक्शे में बदलने की प्रक्रिया है। अगली सड़क कहाँ बनेगी, नया स्कूल कहाँ होना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब हमें सीधे स्पेस से मिल रहे हैं। तो हमने जमीन के मैनेजमेंट की बात कर ली। अब बात करते हैं लोगों को एक दूसरे से जोड़ने की। 1 अरब से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, ये हमारी अगली बड़ी चुनौती है। मिलिए एड्यूसैट से, यानी आसमान में हमारा अपना क्लासरूम। ये वो सैटेलाइट है जो दूर दराज के गांव तक अच्छी शिक्षा पहुंचाता है, जहां शायद स्कूल की अच्छी इमारत भी ना हो। ये टेक्नोलॉजी सचमुच हर भौगोलिक बाधा को तोड़ रही है। और बात सिर्फ पढ़ाई लिखाई की नहीं है। हमारे घरों में जो टीवी चलता है वो कैसे चलता है? आज 7 करोड़ से ज्यादा घर सीधे सैटेलाइट से टीवी देखते हैं। GS83 जैसे शक्तिशाली सैटेलाइट्स ही हैं जो देश के कोने कोने तक मनोरंजन और खबरें पहुंचाते हैं। और अब तो कनेक्टिविटी सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं रही। अगली बार जब हवाई जहाज में 10,000 मीटर की ऊंचाई पर वाईफाई इस्तेमाल करने का मौका मिले, तो याद रखिएगा कि ये GSSAT सैटेलाइट का ही कमाल है। ये हमें सचमुच हर जगह जोड़े रखता है। तो हमने कनेक्शंस की बात कर ली, अब बात करते हैं सही दिशा की, यानी नेविगेशन की। क्या कभी सोचा है कि भारत ने अपना खुद का GPS सिस्टम क्यों बनाया? चलिए पता करते हैं। मिलिए नाविक से। इसे हम GPS का भारतीय जवाब कह सकते हैं। एक ऐसी प्रणाली जो पूरी तरह से हमारी अपनी है। ये न केवल पूरे भारत में बल्कि हमारे पड़ोस में भी 1500 किलोमीटर तक सटीक लोकेशन बताती है। ये हमारी आत्मनिर्भरता के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी अपनी भारतीय रेल। जब हम अपने फ़ोन पर किसी ट्रेन की लाइव लोकेशन देखते हैं तो उसके पीछे नाविक ही काम कर रहा होता है। इससे न केवल रेलवे को अपना नेटवर्क चलाने में आसानी होती है, बल्कि हम सभी को एकदम सटीक जानकारी भी मिलती है। लेकिन नाविक सिर्फ ट्रेनों तक ही सीमित नहीं है, ये तो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है।
कमर्शियल ट्रकों की ट्रैकिंग से लेकर समुद्र में मछुआरों को चेतावनी भेजने तक, स्मार्टफोन से लेकर हमारे पावर ग्रिड और बैंकों को चलाने तक, नेविक हर जगह मौजूद है। मछुआरों के लिए तो ये तकनीक एक सुरक्षा कवच की तरह है। सोचिए, जो वो गहरे समुद्र में होते हैं जहां कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं होता, तब यही सिस्टम उन्हें इमरजेंसी में संदेश भेजने की सुविधा देता है। ये सचमुच एक जीवन रक्षक तकनीक है। अब आते हैं एक और बहुत ही जरूरी पहलू पर, सुरक्षा, खास तौर पर तब जब प्रकृति अपना कहर बरपाती है। चलिए देखते हैं कि आपदा के समय सैटेलाइट कैसे हमारे रक्षक बनते हैं। ये तस्वीर सब कुछ बयां कर देती है। सैटेलाइट से पहले आपदा के समय हम एक तरह से अंधेरे में तीर चलाते थे। सब कुछ धीमा था, अनुमान पर आधारित था। लेकिन अब हमारे पास आसमान से एक बिल्कुल साफ तस्वीर होती है, जिससे हम तेजी से और सही जगह पर मदद पहुंचा सकते हैं। जरा सोचिए कि किसी बाढ़ या भूकंप में सारे फोन और इंटरनेट बंद हो जाएं, तब क्या होगा? तब यही सैटेलाइट्स एक ऐसा अटूट कनेक्शन बनाते हैं जिससे बचाव दल आपस में बात कर सकते हैं और मदद पहुंचा सकते हैं, चाहे जमीन पर कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। ये बात बिल्कुल सही है। सैटेलाइट सिर्फ आपदा आने के बाद काम नहीं आते, वो आपदा आने से पहले हमें चेतावनी देते हैं, आपदा के दौरान हमें लाइव जानकारी देते हैं और आपदा के बाद फिर से सब कुछ बनाने में भी मदद करते हैं। ये एक पूरा सुरक्षा चक्र है। तो जब हम इन सभी डॉट्स को जोड़ते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। ये एक ऐसे भारत की तस्वीर है जिसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने हमेशा के लिए बदल दिया है। फसलों का पूर्वानुमान लगाना, ट्रेनों को ट्रैक करना, क्लासरूम्स को जोड़ना, समुद्री तटों की रक्षा करना, हमारे आयनसैट और जीसैट कार्यक्रम एक ऐसी अदृश्य शक्ति बन गए हैं जो आधुनिक भारत को कई मायनों में संभव बना रहे हैं और हमें हर रोज मजबूत कर रहे हैं। और ये हमें भविष्य की तरफ ले जाता है। जब सैटेलाइट्स आज इतना कुछ कर सकते हैं तो कल क्या-क्या कर पाएंगे? क्या वो जलवायु परिवर्तन से लड़ने में हमारी मदद करेंगे या किसी नई महामारी को फैलने से रोकेंगे? संभावनाएं अनंत है। ये सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।